आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाना काफ़ी आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है। चलिए देर ना करते हुए झटपट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप सूजी में आधा कप ताज़ी दही और आधा ही कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच बेसन का। तो बेसन यहाँ पर छान कर पहले ही मैंने रख लिया था। और सूजी बेसन का ये रेसिपी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आपने क्या ही ट्राई किया। दोनों ही रेसिपी बहुत ही लजीज बनने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए बस आप फुल वॉच करिएगा, तभी आपको हमारी पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो पहले हमने आधा कप पानी लिया था, अब वापस से हमने 1 कप पानी का और इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। बड़े से इसको फेंटेंगे और कुछ देर मिलाने के बाद देखिए इस तरह का टेक्सचर यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है बैटर। तो बस बैटर को बढ़िया से फेंटेंगे, गांठ गुठली लम्स इसमें बिल्कुल रहे ना। अब फेंटने के बाद यहाँ पर हम आगे की तैयारी झटपट से कर लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज की मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम जगह का नाम मेंशन कर सकूं। आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच चीनी, जिससे कि स्वीटनेस आएगी रेसिपी में। थोड़ा सा स्वीटनेस इसके टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है। वैसे ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो चीनी ले, नहीं तो बिना चीनी के अगर मना है तो आप ऐसे भी रेसिपी बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, जिससे कि नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट और शाइनी सा बनकर तैयार हो। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी का पत्ता 8 से 10 हमने बारीक बारीक बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। इसकी जगह आप चाहे तो हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्टी बनाने के लिए। बढ़िया से बैटर को सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और कुछ देर मिलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर है हमारे बैटर का। तो बस इतना तक तैयार करने के बाद चलिए झटपट से अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। और अब हम सबसे लास्ट में यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। इनो की जगह आप चाहे तो 2 पिंच खाने वाला मीठा सोडा ले सकते हैं। थोड़ा सा इनो सोडा डालने से रेसिपी फुला फुला सॉफ्ट स्पंजी बनता है, देर तक ख़राब नहीं होता। वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो बिना इनो सोडा के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बैटर में झाग आ गया है, तो अब इतना तक तैयार करने के बाद फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। ये सब बेसिक से मसाले हैं, लगभग सभी के घरों में होते ही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं देगी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह कुटी हुई मिर्च ले सकते हैं। मसाला मिक्स करके और अब बिना रुके ही तुरंत लेके चलेंगे हम इसे लेकर गैस की तरफ। तो जब भी आप इस तरह की रेसिपी बनाएं, इनो डालते ही तुरंत ही रेसिपी बना लें, क्योंकि इनो डालने के बाद इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है। तो अच्छे से मिलाने के बाद चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। और इधर हमने गैस पर ले लिया है इस तरह का नॉर्मल तवा। नॉर्मल तवा की जगह आप चाहे तो डोसा तवा, नॉन स्टिक तवा या फिर कढ़ाई, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तवा को अच्छे से गरम करके इस पे डाला है आधा चम्मच देसी घी और घी से बढ़िया से ब्रश की मदद से तवा को चिकना कर लिया है। आप अपने मनपसंद की ऑयल ले सकते हैं अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो, या फिर आप बटर में भी इस रेसिपी को सेक कर बना सकते हैं। अच्छे से हमने ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए खाना खाने वाला चम्मच सेट करके और एक एक चम्मच करके हम बैटर ऐड करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी टिक्कियों के जैसे हमें यहाँ पर रेसिपी को बनाकर तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखें। वैसे आप चाहे तो बड़ा बड़ा रोटी जितना बड़ा भी इसको बना सकते हैं, शेप का क्या है अपने हिसाब से आप ऐसे स्क्वायर शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए बस इसी तरीके से हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं और
इधर थोड़ा बैटर भाग रहा है तो इसको चम्मच से खींचकर सही कर लेंगे। और एक ही बार में ना छोटे-छोटे पीसेस में आप ढेर सारे पीसेस निकाल पाएँगे। जितना ईज़िली आपको लगे कि आप बना सकते हैं उतना निकालिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो 3 से 4 पीस ही निकालिए। अब इतना तक तैयार करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसको ढककर या फिर बिना ढके ही इसे अच्छे से एक तरफ से ड्राई होने तक लो फ्लेम करके पकाइए। हाई फ्लेम में इस नाश्ता को बिल्कुल ना सेकें। लो फ्लेम पर अगर आप इसे सेकते हैं ना तो अंदर तक अच्छे से इसका कच्चापन खत्म होता है और टेक्सचर वाह वाह कितना कमाल का आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना सुपर सॉफ्ट लगता है, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने पोहा और बेसन से इस रेसिपी को बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से सारे ही पीसेस को एक तरफ से सेक लिया है। अब देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ड्राई हो गया है। तो बस यहाँ पे ब्रश की मदद से आप थोड़ा-सा घी वापस से घुमा लीजिए ताकि जब भी हम इसको पलट कर सेकें ना तो रेसिपी दोनों तरफ से अच्छे से सीखे। अब एक-एक करके इस तरीके से पलटा फँसाकर सारा ही पीस हम पलट लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये एक नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। दूसरी रेसिपी और भी ज़्यादा इंस्टेंट और हल्का-फुल्का है, काफ़ी बनाने का आसान तरीका है। वीडियो को बिना स्किप किए आप फुल वॉच करिएगा। में बच्चों के टिफिन के लिए आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। हेल्दी है, घर के कम से कम चीजों से बना हुआ है के बाद और दूसरे तरफ से काफी भी इंस्टेंट में तरीके बन से भी हमें जाता इसे है, सेक क्योंकि लेना है। अक्सर हम सुबह को ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या ब्रेकफास्ट में बनाए जो झटपट से भी बन जाए, ऐसे में ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इतना तक तैयार करने के बाद दूसरे साइड से भी हम अच्छे से नाश्ता को सेक लेंगे और सेकने के बाद झटपट से चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है हमारी रेसिपी का, देखने में काफ़ी टेम्पटिंग। इस रात नाश्ता को यहाँ पर मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए और उम्मीद है ये एक नाश्ता आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए अब देर ना करते हुए हम आज की दूसरी रेसिपी भी बना लेते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। और इस सुपर टेस्टी सुपर सॉफ्ट नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल, और बॉल में हम ऐड करेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप बिल्कुल ताज़ी दही और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप पानी। तो मेजरिंग का अगर आप किसी भी रेसिपी में ध्यान रखते हैं तो आपकी रेसिपी पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। सेम उसी तरीके से हम इसमें भी 3 से 4 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और आप चाहे तो इस नाश्ता को बनाने के टाइम इसमें 2 चम्मच पोहा भिगोकर भी ऐड कर सकते हैं। पोहा को भिगो लीजिए, वापस से धोने के बाद इसमें ऐड करिए और जब इसका बैटर बनाएंगे तो पोहा डालने के बाद रेसिपी बनाएंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट नाश्ता बनेगा। वापस से हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड कर लिया है। अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे, गांठ गुठली लम्स बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। कुछ देर मिलाने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच चीनी डालेंगे, आधा चम्मच ऑयल डालेंगे जिससे नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी बनकर तैयार हो और आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालकर सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें इसे मिला लेना है। और चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब इस बैटर को मिक्सी के जार में भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े वाले जार का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे बिल्कुल फाइन पीसना है, छोटे वाले जार में इतना इजीली पीस नहीं पाता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके पीस कर बैटर तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हुआ है। छोटे वाले जार में पीसते टाइम होता ये है कि ज़्यादा बैटर रहता है तो वो ऊपर आ जाता है, इसीलिए मैं बड़े जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह की रखनी है, मेजरिंग का यहाँ पे ध्यान रखें। अब बैटर निकालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई भी प्लेट ले लेंगे, आप चाहे तो इस रेसिपी को केक टीन में बना सकते हैं। अच्छे से आधा चम्मच ऑयल डालकर बर्तन को ग्रीस कर लेंगे और अब यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। बैटर में इनो डालने से नाश्ता काफ़ी खूबसूरत फ्लफी दिखेगा, बहुत ही हल्का लगेगा। चलिए बैटर को अच्छे से इनो डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं
कितना सुंदर टेक्सचर लग रहा है, देख सकते हैं ढेर सारा झाग बन गया है। तो बस इसी टाइम तुरंत ही हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिस बर्तन को हमने ग्रीस किया था। सारा ही बैटर निकालने के बाद यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इस बर्तन को खाली रखेंगे क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद ना ऊपर आता है। अब 2-3 चम्मच के करीब बैटर बच गया था तो इसे मैं एक कटोरी में निकाल कर और उसे भी स्टीम करूँगी। अब चलिए इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने फ्राई पैन में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। पानी में से जैसे ही भाप उठने लगे, ये बैटर वाला बर्तन ऐड करके 8 मिनट तक इसे भाप पर पका लेंगे और यहाँ पर लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। नाश्ता पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है, देख सकते हैं फूल कर ऊपर आ गया है। तो आराम से यहाँ पे आप टूथपिक डालकर देख सकते हैं। मैं अक्सर ये रेसिपीज़ इस तरह की बनाते रहती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे बाहर निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद चाकू लेंगे और बर्तन के किनारे में इस तरीके से चाकू को घुमा लेंगे। अब यहाँ पर एक प्लेट लेंगे और इसमें इसको पलट लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। ये लीजिए बहुत ही कमाल का सुपर सॉफ्ट फ्लफी नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। कितना सुपर इसका लुक लग रहा है देखिए। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बाहर निकालने के बाद हम झटपट से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए कटोरी वाला पीस कितना बढ़िया से फूला है, कितना जालीदार बना है। यकीनन इतना इजी आप इसे बना सकते हैं, वो भी बिना इडली मोल्ड के, आपने सोचा भी नहीं होगा। चलिए झटपट से इसे काट लेते हैं। पिज़्ज़ा कटर या फिर चाकू लीजिए और इस तरीके से बिल्कुल केक की तरह या पिज़्ज़ा की तरह आप इसकी कटिंग करिए। देखिए कितना फ्लफी बना है। कटिंग होने के बाद यहाँ पे मैं आपको इसके जाले दिखाती हूँ। वाव, सुपर टेस्टी। क्या ही सोच रहे हैं फ्रेंड्स, इस डिलीशियस नाश्ता को अपने अपने घरों में बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। सर्व करते टाइम थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऊपर से ज़रूर लगाइए। कड़ी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ऐसे भी खाना चाहिए। उम्मीद है रेसिपी दोनों ही आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दोनों में से कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। समन कापुर जी ने एक वीडियो में लिखा है, वाह बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, और वो हमारी रेसिपी को बॉम्बे से देख रही है। थैंक यू सो मच समन कापर जी। इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए। कल फिर मिलते हैं बिल्कुल इस तरह की नई झटपट वाली इंस्टेंट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।